बहुत बड़ा फरमाया मेहनत जो करके शख्स भी रोजी अपने घर कमाने से वजू वाला तो करके अल्लाह का मस्जिद में दोस्त आए है। और मुसलमानों के साथ बाजमात नमाज पढ़े, फिर उसके बाद वाली नमाज के इंतजार में बैठ गए। मतलब ये नमाज पढ़ चुके हैं जोहर की, उसके बाद वाली नमाज है जो असर की। अगर इतने दूर मतलब इतने से लेके इतने फासले के बीच हम बैठे रहेंगे मस्जिद में तो हमारा नेकी बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। हमारे नमाज के जिक्र करते रहो, मिलता रहेगा सवाब में, बराबर सवाब मिलता रहेगा। इंतजार में बैठ जाए तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, या अल्लाह उस पर रहम फरमा दीजिए। इतना राम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल न बतलाऊं जिनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं और दर्जे बुलंद फरमाते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जरूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, नागवारी व मशक्क़त के बावजूद कामिल वज़ू करना। मतलब तबीयत खराब हो, मन भी ना करता उसके बावजूद भी वज़ू करना। मसाजिद की तरफ कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहना, ये रिबात है। कायदा रिबात का मतलब रिबात के मजबूरी माने इस्लामी सरहद पर दुश्मन की हिफाजत के लिए पड़ाव डालने के हैं, जो बड़ा अजीम-ओ-शान अमल है। इस हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल को मरहबा कहने लगे, जैसे सरहद पर पड़ाव कहने लगे, जिस घड़ी पहुंचे फलक पर मुस्तफा। नफ्स व शैतान के हमलों से अपनी हिफाजत की जाती है। ये कहना क्या लास्ट में हमारा ना हमको कहा था ना करे, ना वजू करे कहा था, ना इबादत करे कहा था, ना कुरान शरीफ पढ़े नफ्स मतलब मन, यानी हमें शैतान बहका रहा है तो हमें उससे लड़ना है। तो मुझे ना अल्लाह के हुक्म को मानना है कि अल्लाह का हुक्म है ये करना, नहीं नबी वसल्लम ने फरमाया तो मुझे वही करना है, दिल करे या ना करे। ठीक है, अब हमारे मन के लिए ठंड लगने के बावजूद अगर तुम इंतजार में हो नमाज के, बहुत बड़ा मुनाफा है। जो शख्स भी अपने घर से वजू करके मस्जिद में आए और मुसलमानों के साथ बाजमात नमाज पढ़े, फिर उसके बाद वाली नमाज के इंतजार में बैठ गए। मतलब ये नमाज पढ़ चुके हैं जोहर की, उसके बाद वाली नमाज है जो असर की। अगर इतने दूर मतलब इतने से लेके इतने फासले के बीच हम बैठे रहेंगे मस्जिद में तो हमारा नेकी बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। हमारे नमाज से जिक्र करते रहो, मिलता रहेगा सवाब में, बराबर सवाब मिलता रहेगा। इंतजार में बैठ जाए फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, या अल्लाह उस पर रहम फरमा दीजिए। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, तड़पता है अब हाज़िरी के लिए अल्लाह। जिनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं और दर्जे बुलंद फरमाते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जरूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, नागवारी व मशक्क़त के बावजूद कामिल वज़ू करना। मतलब तबीयत खराब हो और जिसमें मन भी ना करता उसके बावजूद भी वज़ू करना। मसाजिद की तरफ कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहना, यही हकीकी रिबात है। कायदा रिबात का मतलब रिबात के मशहूरी माने इस्लामी सरहद पर दुश्मन से हिफाजत के लिए पड़ाव डालने के हैं,
جو بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو رباط غالباً اس لحاظ سے فرمایا ہے جیسے سرحد پر پڑاؤ ڈال کر حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان اعمال کے ذریعے نفس و شیطان کے حملے سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ سمجھنا کا لاسٹ میں ہمارا نہ ہم کو کہا تھا نہ کرے گا، نہ وضو کرے کہا تھا، نہ عبادت کرے کہا تھا، نہ قرآن شریف پڑھے نفس گا، مطلب من، یعنی ہمیں شیطان بہکا رہا ہے تو ہمیں اس سے لڑنا ہے، تو مجھے نا اللہ کے حکم کو ماننا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے وہی کرنا ہے، دل کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔